हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम थर्ड क्लास का फिक्स लेसन जिसका नाम है ए विजिट टू ए सेंचुरी रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। ए विजिट टू ए सेंचुरी, सेंचुरी का अर्थ होता है अभ्यारण्य। एक अभ्यारण्य का विजिट में भ्रमण। लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता करें। कविता, नव्या एंड दीपक आर प्लानिंग टू गो ऑन ए ट्रिप। कि कविता, नव्या और जो दीपक है वो एक भ्रमण पे, यात्रा पे जाने की योजना बना रहे हैं। हेल्प देम मेक ए लिस्ट ऑफ यूजफुल थिंग्स दैट दे कैन टेक अलोंग विद देम। कि आपको उनकी मदद करनी है लिस्ट बनाने में, किन चीजों की जो वहां जाकर वो यूजफुल में काम आने वाली चीजें हैं उनकी, जो दे कैन टेक, जो ले जा सकते हैं, अलोंग विद देम, अपने साथ। कि आपको उन चीजों की लिस्ट बनाने में मदद करनी है उनकी सबकी, कि जो चीजें वो अपने साथ ले जा सकते हैं, जो काम आने वाली चीजें हैं। देखिए, इसमें ये 4 बैग बनाए गए हैं। फर्स्ट जो है उस पर लिखा हुआ है क्लोथ्स, मीन किस तरह के कपड़े हम ले जा सकते हैं। सेकंड एसेसरीज मीनी, ये भी लगेज में आता, सामान क्या क्या आइटम, उपकरण वगैरह ले सकते हैं। सेकंड, थर्ड देखिए पर्सनल हाइजीन में, खुद की साफ सफाई से रिलेटेड क्या क्या चीजें जरूरी हैं ले जानी। अदर्स, और दूसरी चीजें क्या क्या ले जानी जरूरी है। देखिए, क्लोथ्स वाले बैग में हम देखिए क्या लिख सकते हैं। हैंडकरचीफ है, इसी तरह पैंट है, जैकेट है, स्वेटर है। इसी तरह हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सॉक्स वगैरह, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, एसेसरीज वाले में शूज है, वॉच है, कैमरा, वाटर बोतल, एक्स्ट्रा इस तरह की चीजें हम रख सकते हैं। थर्ड जो बैग है उसमें आ जाएगा पर्सनल हाइजीन मीन्स खुद की साफ सफाई से रिलेटेड, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, टॉवल एंड शैम्पू। इस तरह की चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ है मोबाइल चार्जर, और इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, मेनली मोबाइल चार्जर है, बुक्स हैं, टॉर्च, पेन, मेडिसिन्स और मोबाइल वगैरह, इनको हम इस बैग में इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। लेट्स रीड द वर्ड्स गिवन इन द ग्रिड बिलो। कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। कि ये जो ग्रिड में दिए गए हैं, ये जो शब्द हैं, क्या आप इनको पढ़ेंगे, कि इनको पढ़ो। एंड कैन यू गेस मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, कि क्या आपको इन सभी शब्दों के मीनिंग ध्यान है, अंदाजा लगा सकते हैं इनके मीनिंगों का अर्थ, मीन्स क्या आप इनके सभी के अर्थ जानते हैं। अब देखिए, डोंट वरी, चिंतित न हो। इफ यू कांट, यदि आपको नहीं भी पता तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? यू विल लर्न देम इन दिस चैप्टर। कि ये जो शब्द हैं आप सारे के सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड है। देखिए, अब शुरू करते, लेट्स रीड, आओ पढ़े। कविता, नव्या, दीपक वर सिटिंग अंडर ए ट्री। की जो तीनों विद्यार्थी हैं, कविता, नव्या और दीपक, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बोर्ड ऑफ देयर यूजुअल रूटीन, कि उनकी जो साधारण रूटीन थी, दिनचर्या थी, उनसे वो बोर हो गए थे। तभी कविता कहती, फ्रेंड्स, हाउ अबाउट प्लानिंग ए ट्रिप टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कि आप क्या सोचते हो कि एक यात्रा की योजना बनाने में, कि किसी जंगल के वन्य जीव अभ्यारण्य में, कि क्यों ना हम किसी वन्य जीव अभ्यारण्य की यात्रा की योजना बनाएं। नव्या, वाओ, दैट्स ए गुड आइडिया, ग्रेट आइडिया। कि ये एक बहुत अच्छा विचार है कविता। आई हैव हर्ड, मैंने सुन रखा है। नेशनल डेजर्ट पार्क इज अमेजिंग, अमेजिंग मीन अद्भुत। कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। दीपक, ट्रू, सच है। बट वी ऑल्सो हैव ताल छापर सेंचुरी इन चूरू। कि लेकिन हमारे पास कि ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो भी है चूरू में। एंड डोंट फॉरगेट केवला देव नेशनल पार्क, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि
जो केवला देव नेशनल पार्क है वो भी पास में ही है। इट्स फुल ऑफ बर्ड्स, ये पक्षियों से भरा है। कविता दोज आर नाइस, वो अच्छे हैं, बट आई वॉन्ट टू सी टाइगर्स, लेकिन मुझे टाइगर्स देखने हैं, कि मैं टाइगर देखना चाहती हूँ। हाउ अबाउट सरिस्का रिजर्व और रणथंबोर नेशनल पार्क, कि ये कैसा रहेगा कि सरिस्का जो चीता का अभ्यारण्य है उसके बारे में, या जो रणथंबोर का राष्ट्रीय पार्क है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? दे आर फेमस फॉर टाइगर्स, वो प्रसिद्ध है टाइगर्स के लिए। नव्या, आई हैव नॉट बीन टू रणथंबोर येट, कि मैं भी वहां नहीं गई हूँ, कि मैं भी रणथंबोर नहीं गई हूँ। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट द फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल देर, कि मैंने ए लॉट मैंने बहुत सी बातें, कि मैंने बहुत सी बातें सुन रखी हैं जो फेमस त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वहाँ कि रणथंबोर में जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है प्रसिद्ध, उसके बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुन रखा है। आई वुड आई वुड लाइक टू गो देयर, कि मुझे वहां जाना अच्छा लगेगा, मैं वहां जाना पसंद करूंगी। दीपक, मी टू, मैं भी। लेट्स गो टू रणथंबोर देन, इसलिए आओ रणथंबोर चलें। द थ्री फ्रेंड्स पैक्ड देयर बैग्स एंड सेट ऑफ फॉर रणथंबोर। सेट ऑफ का मतलब रवानगी लेना, कि तीनों जो दोस्त है वो अपना अपना बैग पैक करते, सामान पैक करते हैं और फिर रणथंबोर के लिए निकल जाते हैं। They reached सवाई माधोपुर, वो सवाई माधोपुर पहुंचे एंड हायर्ड ए गाइड नेम्ड अंकित, और एक गाइड जो मार्गदर्शक था जिसका नाम अंकित, उसको किराए पे लिया। अंकित जो गाइड है, अब देखिए वो क्या कहता है कि वेलकम टू रणथंबोर नेशनल पार्क, कि आप सबका स्वागत है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में। बिफोर वी स्टार्ट सफारी, सफारी मीन्स यात्रा, कि जब तक हम की यात्रा शुरू करें इससे पहले लेट मी शेयर सम इम्पोर्टेंट डूज और डोंट्स, कि मुझे आप सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण करने योग्य और नहीं करने योग्य बातें शेयर करनी है, कि बतानी है। कविता, यस प्लीज, हाँ हाँ कृपया करके आप बताइए। वी वॉन्ट टू मेक श्योर वी फॉलो ऑल द रूल्स, कि वी वॉन्ट टू मेक श्योर, हम ये पक्का करेंगे, कि ये पक्का करना चाहते हैं कि हम सब जो रूल हैं वो उनका फॉलो, उसका पालन करेंगे। अंकित, ग्रेट, बहुत अच्छा। हियर आर द डूज एंड डोंट्स, कि यहाँ जो है करने, डूज का अर्थ होता है जो करने योग्य काम है, बातें हैं, और डोंट्स मीन जो करने योग्य नहीं है, जो हमें नहीं करनी। ठीक है, देखिए द रूल्स फॉर सफारी, यात्रा के, वहां की जो यात्रा है वहां का घूमने के भ्रमण के लिए क्या क्या नियम है वो देखिए। डूज में क्या क्या करना है वो बताएगा, कि ऑलवेज स्टे इनसाइड द सफारी व्हीकल, कि जो भ्रमण का जो साधन है हमेशा उसके अंदर ही रहना है। दूसरा देखिए, लिसन टू द गाइड्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, कि जो गाइड रहता है उनकी जो दिशा निर्देश है उनको ध्यान से सुनना है। थर्ड देखिए, कीप नॉइज लेवल लो सो वी डोंट डिस्टर्ब द एनिमल्स, कि हमें जो अपनी आवाज का जो स्तर है वो नीचा रखना, कि धीरे बोलना है ताकि हम किसी भी जानवर को परेशान न करें। रेस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स, कि हमें वन्य जीवन और उनके रहन निवासों का सम्मान करना है। देखिए अब डोंट्स में क्या आता है, डोंट लिटर इन द जंगल, कि हमें जंगल को गंदा नहीं करना, लिटर मीन्स गार्बेज वगैरह नहीं फेंकना। सेकंड, डोंट फीड और टच द एनिमल्स, कि हमें कुछ भी खिलाना नहीं है और जानवरों को और उनको छूना भी नहीं है। डोंट यूज फ्लैश फोटोग्राफी, कि हमें फ्लैश डाल के जो फोटो खींची जाती है उनका यूज भी नहीं करना है। अवॉइड वियरिंग ब्राइट कलर्ड क्लॉथ दैट माइट स्केयर द एनिमल्स, कि हमें चटकीले जो कलरों के रंगों के जो कपड़े वो नहीं पहनने, उनसे पहनने से बचना है क्योंकि वो जानवरों को डरा सकते हैं। अब देखिए दीपक, डोंट वरी, चिंता नहीं करो। अंकित, वी विल फॉलो ऑल द रूल्स, कि हम सभी नियमों का पालन करेंगे। वी आर सो एक्साइटेड फॉर द सफारी,
कि हम बहुत ज्यादा उत्तेजित है, रोमांचित है भ्रमण के लिए। अंकित परफेक्ट, बहुत अच्छा। लेट्स बिगिन द सफारी, आओ भ्रमण शुरू करें। कीप योर आईज ओपन, आप अपनी आंखें खुली रखना। यू नेवर नो, आपको पता नहीं, व्हाट यू माइट स्पॉट, कि आपको क्या दिख जाए। द सफारी बिगिन, जो भ्रमण है वो शुरू होता है। एंड द ग्रुप एंटर्ड द डेंस, डेंस मीन घने जंगल, जंगल में, कि जो पूरा समूह है वो गहरे जंगल में प्रवेश उन्होंने किया। कविता, लुक ओवर देयर, वहां देखिए। इज दैट ए स्पॉटेड डियर, क्या वो धब्बों वाला हिरन है। अंकित, यस इट इज, हाँ हाँ ये है। द स्पॉटेड डियर, और चीतल मीन्स जो स्पॉटेड डियर है उसको चीतल नाम से भी जानते हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमल हियर, कि सबसे आम जानवर है यहाँ, मीन्स सबसे ज्यादा दिखने वाला जानवर है यहाँ। दे लव ग्रेजिंग इन ओपन एरियाज, क्योंकि वो ज्यादा क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनको चरना पसंद है खुले स्थानों में, कि कुछ खुले क्षेत्रों में उनको चरना पसंद है, इसीलिए वो ज्यादा दिख जाते हैं। नव्या, दे लुक सो ग्रेसफुल, कितना शानदार लग रहा है। विद देयर वाइट स्पॉट्स, अपने सफेद धब्बों के साथ, मीन्स सफेद धब्बों के साथ वो बहुत ही शानदार दिख रहा है। दीपक, एंड देयर बिग ईयर्स मस्ट हेल्प देम हियर एवरीथिंग अराउंड देम, और उसके जो बड़े बड़े कान हैं अवश्य ही मदद करते होंगे सब कुछ जो उनके आसपास हो रहा है उसको, सब कुछ को सुनने के लिए, कि जो आसपास जो भी घटता है वो उनके बड़े बड़े कान उसको सुनने में हेल्प करते हैं। अंकित, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। दे आर ऑलवेज अलर्ट फॉर प्रीडेटर्स, कि वो हमेशा अलर्ट रहते हैं प्रीडेटर्स में, शिकारियों के लिए, क्योंकि कोई भी शिकार कर जाता है इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, तैयार रहते हैं। एज दे मूव्ड फर्दर, और जैसे वो आगे बढ़े, अंकित पॉइंटेड टू ए ट्री, अंकित ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। अंकित, लुक एट द बर्ड, उस पक्षी की तरफ देखिए। ऑन द ब्रांच, जो शाखा पे बैठा है। इट्स ए पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसका नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। देखिए ये इस पक्षी की बात हो रही है, अभी तक जो डियर था इसकी बात हो रही थी, अब इस पक्षी की बात हो रही है। देखिए कविता, वाओ इट्स स्टिल लॉन्ग टेल फीदर्स आर सो ब्यूटीफुल, इसकी जो बड़ी जो पूंछ है उसकी जो पंखे वो बहुत सुंदर है, कि जो बड़ी बड़ी इसकी पूंछ है उसके ऊपर जो पंखे हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। नव्या, एंड द व्हाइट कलर मेक्स इट लुक लाइक ए फेरी, फेरी होता परी, कि जो सफेद कलर है इसके अंदर उससे ऐसा लग रहा है कि ये परियों जैसा दिखाई दे रहा है। आगे देखिए अंकित, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग बर्ड्स हियर, ये बहुत ही शानदार, सबसे शानदार पक्षी है, ये सबसे शानदार पक्षियों में से एक है। दे आर एक्सीलेंट, वो बहुत ही कुशल होते हैं। एट कैचिंग इंसेक्ट्स वाइल फ्लाइंग, कि उड़ते हुए जो कीट पतंगों को पकड़ने में ये बहुत ज्यादा प्रशिक्षित दक्ष होते हैं। सडनली, अचानक से, अंकित स्टॉप द व्हीकल एंड पॉइंटेड नियर ए रॉक, कि तभी अंकित साधन को रोक देता है और इशारा करता है पास में एक चट्टान की तरफ। अंकित, ओवर देयर नियर द रॉक्स, कि वहां देखिए चट्टानों के पास। कैन यू सी दैट, क्या तुम उसको देख सकते हो। इट्स ए मॉनिटर लिजार्ड, कि ये एक मॉनिटर लिजार्ड है। देखिए ये देखिए इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं अंकित, जो इसके बारे में बता रहा है। दीपक, वाओ इट लुक सो बिग एंड स्केली, कि बहुत बड़ी और चमड़ीदार दिख रही है। कविता, इज इट डेंजरस, क्या ये खतरनाक है। अंकित, नॉट रियली, ज्यादा वास्तव में नहीं। दे आर शाई, वो शर्मिंदा शर्मीले एंड यूजुअली अवॉइड ह्यूमंस, और ज्यादातर आमतौर पे इंसानों से बचने वाले जीव हैं। द ग्रुप कंटिन्यूड देयर जर्नी, और इस तरह जो समूह है वो अपनी यात्रा जारी रखी उसने।
अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट, और बहुत ही आश्चर्यचकित हुए जंगल की सुंदरता को देखकर। सडनली अचानक से अंकित रेज्ड हिज हैंड, कि अंकित ने अपना हाथ उठाया, सिग्नलिंग और संकेत किया एवरीवन, सबको, टू स्टे क्वाइट, चुप रहने के लिए। अंकित लुक केयरफुली अहेड, और अंकित ने कहा कि सावधानी से आगे देखो। डू यू सी दीज स्ट्रिप्स मूविंग इन द ग्रास, क्या तुम देख देख रहे हो कि जो धारियां हैं, स्ट्रिप्स में धारियां बनी हुई हैं, उनको हिलते हुए घास में। दीपक, ओ माय गॉड, इट दैट ए टाइगर, क्या वो एक चीता है? अंकित, यस इट इज, हाँ ये रणथंबोर इज फेमस फॉर इट्स टाइगर्स, की जो रणथंबोर है वो टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। द ग्रुप वॉच्ड इन आव, मीनी आश्चर्य से, सरप्राइज से, एज द टाइगर एमर्ज्ड, जैसे ही वो टाइगर एमर्ज में निकलता है फ्रॉम द ग्रास, घास से, कि पूरा ग्रुप ने उसको देखा जब टाइगर घास से निकला। कविता, इट्स सो मैजेस्टिक, ये कितना शानदार है। लुक एट इट्स पावरफुल बॉडी एंड शार्प आईज, कि देखो इसकी जो बॉडी है कितनी पावरफुल है, ताकतवर है, और आंखें कितनी तेज हैं। नव्या, आई कांट बिलीव दिस, मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ। वी सी ए रियल टाइगर इन द वाइल्ड, कि हमने एक जंगल में एक असली का, हकीकत में एक चीता देखा। अंकित, टाइगर्स आर सोलिटरी एनिमल्स, कि जो टाइगर्स हैं वो एकांकी जानवर हैं, एंड एक्सीलेंट हंटर्स, और बहुत ही अद्भुत शिकारी हैं। यू आर लकी टू सी वन डे, कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपने ये आज देखा। द ग्रुप सेट साइलेंटली, पूरा जो ग्रुप है वो चुपचाप बैठ गया। वॉचिंग द टाइगर्स, देखते हुए चीता को, अंटिल, तब तक इट डिसपीयर्ड इनटू द जंगल, कि ये जंगल में चला नहीं गया, अंतर ध्यान नहीं हो गया, अदृश्य नहीं हो गया। दीपक, दिस हैज बीन सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, कि ये हमारा बहुत ही एक अद्भुत अनुभव रहा। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। कविता, मी नाइदर, मैं भी नहीं भूलूंगी। थैंक यू अंकित, धन्यवाद अंकित, फॉर गाइडिंग अस, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, एंड टीचिंग अस, और बताने के लिए, सो मच, इतना सब कुछ, अबाउट द एनिमल्स, जानवरों के बारे में। अंकित, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, यू इंजॉयड द सफारी, कि आपने भ्रमण का आनंद लिया। द फ्रेंड्स टुक ए फोटो टुगेदर, फिर सब दोस्तों ने एक फोटो ली, एंड हेडेड बैक, और वापसी के लिए हो लिए। चेरिशिंग द मेमोरीज ऑफ देयर विजिट टू रणथंबोर नेशनल पार्क, और वो अपनी यादों को लेकर, मतलब जो यादें उन्होंने राष्ट्रीय जो रणथंबोर पार्क में भ्रमण की थी, उनसे वो बहुत ज्यादा खुश थे। नव्या, नेचर इज सो फैसिनेटिंग, कितनी आकर्षित करने वाली है जो प्रकृति है। आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकती, टू टेल, बताने का, एवरीवन, सबको, अबाउट दिस एडवेंचर, इस साहसिक यात्रा के बारे में मैं सबको बताने का इंतजार नहीं कर सकती। कविता, एंड मे बी वी विल प्लान अनदर ट्रिप सून, और हो सकता है हम दूसरी यात्रा का भी योजना बनाएं जल्दी ही। तो इस तरह जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट होता है। आइए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर की तरफ। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आओ नए शब्द सीखें। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक न्यू सेंटेंसेस यूजिंग देम, कि आओ नए सेंटेंस, नए शब्द सीखें और नए सेंटेंस बनाएं उनसे। फर्स्ट जो शब्द है ग्रेज, अर्थ है ईटिंग ग्रास, कि जो जानवर जो घास वगैरह खाते हैं उसको ग्रेज हिंदी में हम चरना बोलते हैं। तो इसका हम करेंगे सेंटेंस यूज, कि द काउज ग्रेज इन द ग्रीन फील्ड, कि जो काउज हैं वो हरे खेतों में चरती हैं। स्टनिंग जो एडजेक्टिव, इसका अर्थ होता है वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षित करने वाला। तो इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा, राधा इज लुकिंग स्टनिंग, कि जो राधा बहुत ज्यादा आकर्षित लग रही है, आकर्षक लग रही है। सोलिटरी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ लिविंग अलोन, अकेले रहना। जैसे देखिए, सोलिटरी बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री,
एक एकांकी पक्षी पेड़ पर बैठा है। नेक्स्ट देखिए, आओ वर्ब है फीलिंग ऑफ सरप्राइज एंड फियर, भय और आश्चर्य की भावना वाला, अचंभित करने वाला, सरप्राइज में आश्चर्यचकित करने वाला। देखिए, वी सो द बिग वाटरफॉल इन आओ, कि हमने बहुत बड़ा जो झरना देखा सरप्राइज के साथ, खुशी के साथ, या मिनी आश्चर्य के साथ हमने एक बहुत बड़ा झरना देखा। चेरिश, चेरिश वर्ब है, इसका अर्थ डीप एप्रिसिएशन, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। आई चेरिश द टॉय माई मदर गिव मी, कि मैंने जो मेरी माँ ने मुझे खिलौना दिया था उसका मैंने बहुत ज्यादा प्रशंसा की, कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट देखिए, लेट अस डू इट, आओ ये करें। फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आओ जो नीचे निम्नलिखित क्वेश्चन है उनका जो उनके लिए जो उनमें से जो सही विकल्प है उसकी चुनें। देखिए, फर्स्ट है व्हाट डज सॉलिटरी मीन इन द स्टोरी, कि इस कहानी में सॉलिटरी का क्या अर्थ है। ऑप्शन है लिविंग अलोन, बी है वेरी लाउड, सी है फ्रेंडली, डी है कलरफुल। तो इसका जो ये सही आंसर आ जाएगा लिविंग अलोन, अकेला रहना। देखिए नेक्स्ट, वाई स्टूडेंट विजिटर्स यूज फ्लैश फोटोग्राफी, कि विजिटर्स को वहाँ जो घूमने वाले हैं सैलानी है उनको फ्लैश फोटोग्राफी का यूज में काम में क्यों नहीं लेना चाहिए। अब देखिए कि उसके नुकसान क्या है, वो उसके ऑप्शन दिए, इट स्केयर्स एनिमल्स, बी है इट हेल्प्स टाइगर हंट, सी है इट मेक्स बर्ड सिंग, डी है इट अट्रैक्ट्स लिजर्ड्स। तो देखो इसका सही आंसर इस इट स्केयर्स एनिमल्स, कि ये जानवरों को डराता है। देखिए, विच वर्ड मीन टू ईट ग्रास, कि इसमें से कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है घास खाना। तो इसका ऑप्शन है ए गाइड, बी हंट, सी चेरिस, डी है ग्रेज। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ग्रेज, चरना। आइए नेक्स्ट करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि बताइए कि जो निम्नलिखित कथन है वो सत्य है या असत्य। तो फर्स्ट है द पैराडाइज फ्लाई कैचर हैज स्टोर्ड टेल फीदर्स, कि उसकी छोटी होती है जो पूंछ और उसकी पंखें भी छोटी होती हैं। तो ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि उसकी लॉन्ग टेल फीदर्स होती है। ठीक है, बी आ जाए। सेकंड है मॉनिटर लिजार्ड्स आर डेंजरस टू ह्यूमंस, कि जो मॉनिटर लिजार्ड होते हैं वो जिसको हम हिंदी में गो बोलते हैं, तो वो इंसानों के लिए खतरनाक होती हैं। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि वो खतरनाक नहीं होती। थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली स्थान है उनको भरना है। फर्स्ट है द डियर इज कॉल्ड चीतल इन हिंदी, तो कौन सा डियर है, स्पॉटेड डियर है, उसको हम चीतल कहते हैं। सेकंड है टाइगर्स आर हंटर्स, कैसे हंटर होते हैं, कैसे शिकारी, एक्सीलेंट। देखिए हम नेक्स्ट करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो निम्नलिखित क्वेश्चन है पर्सन उनके उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ब्राइट क्लॉथ्स इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि हमें वन्य जीव अभ्यारण्य में चटकीले रंगों के कपड़ों पहनने से बचना क्यों चाहिए, ये जरूरी क्यों है कि हम उनसे बचें। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ब्राइट क्लॉथ्स इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज ब्राइट क्लॉथ्स कैन स्केयर एनिमल्स, क्योंकि जो चटकीले रंगों के जो कपड़े हैं वो जानवरों को डरा सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज रेस्पेक्टिंग द हैबिटेट्स हेल्प वाइल्ड लाइफ, की निवास स्थान की सम्मान करना कैसे वन्य जीवों की जिंदगी को हेल्प करता है। देखिए सेकंड आंसर, रेस्पेक्टिंग हैबिटेट्स हेल्प हेल्प्स वाइल्ड लाइफ बाय कीपिंग देयर होम्स सेफ, कि इससे जो वन्य जीवों के जो निवास स्थान है वो सुरक्षित रहते हैं। थर्ड देखिए, व्हाट वुड हैपन इफ एवरीवन लिटर्ड इन द जंगल, कि क्या होगा यदि सब लोग जंगल को गंदा करने लग जाएं। तो देखिए आंसर देखिए, थर्ड है इफ एवरीवन लिटर्ड इन द जंगल इट वुड हार्म एनिमल्स, कि ये है जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा, एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देगा। तो इस तरह का ये भी अटेम्प्ट हुआ। नेक्स्ट करते हैं,
फिफ्थ जो है, कविता इज मेकिंग ए प्रोजेक्ट ऑन द एनिमल्स शी सो एट द पार्क, कि जो कविता है एक प्रोजेक्ट बना रही है उन जानवरों के बारे में, उस जानवरों पर जो उसने पार्क में देखे थे। देखिए, हेल्प हर इन द प्रोजेक्ट, कि आप उसकी मदद कीजिए इस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो देखिए, स्पॉटेड डियर के बारे में उसने क्या देखा, क्या जाना, वो बताना है। यहाँ इधर पैराडाइज जो फ्लाई कैचर था उसके बारे में क्या जाना, क्या पढ़ा, वो लिखना है। देखिए, इट इज कॉमन एट रणथंबोर नेशनल पार्क, कि ये आम जीव है जो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान में दिखता है रणथंबोर के। सेकंड देखिए, इट हैज वाइट स्पॉटेड ऑन इट्स बॉडी, कि इसकी बॉडी पे, शरीर पे सफेद धब्बे होते हैं। थर्ड आ जाएगा, इट लिव्स इन ए ग्रुप, ये समूह में रहता है। डी आ जाएगा, इट रन्स वेरी फास्ट, कि ये बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। इसमें देखिए, पैराडाइज फ्लाई कैचर में, इट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, ये एक बहुत सुंदर पक्षी है। बी है, मेल हैज लॉन्ग वाइट टेल फीदर, जो मेल होता है उसके एक बहुत सफेद पूंछ की बहुत सुंदर पंखें होती हैं। सी है, इट ईट्स इंसेक्ट वाइल फ्लाइंग, कि ये उड़ते समय जानवरों को खाता है। और डी आ जाएगा, इट लिव्स ऑन ट्रीज इन फॉरेस्ट्स, कि ये पौधों पर रहता है जंगल में, कि ये जंगल में पौधों पर रहता है। अब आते हैं सेकंड जो है, मॉनिटर लिजार्ड और टाइगर। तो सबसे पहले हम मॉनिटर लिजार्ड के बारे में पढ़ते हैं। इट इज बिग एंड स्केली। सेकंड है, इट इज शाई एंड अवॉइड्स ह्यूमंस, कि ये शर्मीले किस्म का होता है और इंसानों से बचता है। सी आ जाएगा, इट इज नॉट डेंजरस, कि खतरनाक नहीं होता। डी है, इट इज ए रेप्टाइल, ये सरीसृप होता है जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनमें आता है। इट इज गोल्ड ब्लडेड। इसी तरह टाइगर के बारे में देखेंगे, इट इज मैजेस्टिक एंड पावरफुल, ये शानदार और ताकतवर होता है। सेकंड, इट डोमिनेट्स द फॉरेस्ट, ये जंगल पर राज करता है। सी है, इट कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक भी हो सकता है। डी आएगा, इट इज ए मैमल, ये स्तनपायी जीव है। डी है, ये ई है, इट इज वार्म ब्लडेड। देखिए आगे करते हैं। सिक्स जो है, दीपक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स एनुअल फंक्शन, की जो सालाना वार्षिक उत्सव मना रहा है, आयोजन कर रहा है दीपक का स्कूल। ही प्लान्स टू मेक ए पोस्टर ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वो एक पोस्टर बनाने का योजना बना रहा है जिसमें सब स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना उसके बारे में लिखता है। हेल्प हिम इन लिस्टिंग द डूज और डोंट्स, कि उसकी मदद कीजिए लिस्ट बनाने में कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आइए चलते हैं। फर्स्ट देखिए किया हुआ है कि लिसन टू द इंस्ट्रक्शन बाय योर टीचर्स, कि जो भी दिशा निर्देश आपके टीचर ने दिए हैं उनको सुनना है। सेकंड है, कम इन नीट एंड क्लीन ऑन यूनिफॉर्म, कि साफ सुथरी ड्रेस पहन के आना है। थर्ड है, सिट प्रॉपरली इन योर प्लेस, कि अच्छे तरीके से अपनी जगह पर बैठना है। फोर्थ है, क्लैप एट द राइट टाइम, कि ताली सही समय पे बजानी है। डोंट्स में आ जाएगा, डोंट लीव द स्कूल विदाउट परमिशन, कि बिना आज्ञा के स्कूल नहीं छोड़नी है। सेकंड है, डोंट मेक नॉइस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंसेस, कि जब कोई भी प्रोग्राम हो उसके दौरान आपको शोर नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट है,
डोंट थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, कि जो कचरा है उसको ग्राउंड में नहीं फेंकना है। फोर्थ है डोंट डिस्टर्ब द परफॉर्मर्स, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको किसी भी तरह से परेशान नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए 7th आ जाता है, कविता दीपक नव्या एम टू एक्सप्लोर अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान, सजेस्ट सम प्लेस फॉर देम। तो ये आपको सजेस्ट करना, जैसे केवला देव घना है, भरतपुर, इस तरह के और भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए धवल म्यूरी लर्न लैंग्वेज। अब लर्निंग जो लैंग्वेज का सेक्शन वो शुरू होता है कि रीड द सेंटेंस, इसको सेंटेंस को वाक्य को पढ़िए। लेट्स गो ऑन ए सफारी, आओ एक भ्रमण पे चलते हैं। सम सेंटेंसेस लाइक दिस इंडिकेट दैट इट इज ए रिक्वेस्ट, सजेशन और कमांड, कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संकेत करते हैं कि वो एक उसमें एक रिक्वेस्ट है, विनती है, सुझाव है या फिर कोई आदेश है। कैन यू थिंक ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय योर पेरेंट्स, क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह की कोई कथन है जो आपके पेरेंट्स ने कहा हो या फिर टीचर्स ने या कोई फिर आपके दोस्तों ने, दैट आर सिमिलर टू दिस, जो लगभग इस तरह का ही हो। देखिए सम एग्जांपल्स आर गिवन फॉर यू, कि आप कुछ एग्जांपल आपके लिए दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है कीप नॉइज लेवल लो, कि जो आवाज का स्तर है वो कम रखें। सो वी डोंट डिस्टर्ब द एनिमल्स, क्यों, इससे जानवरों को कोई परेशानी नहीं होती। सेकंड देखिए कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, कि क्या आप मुझे नमक पास कर देंगे। इसी तरह देखिए थर्ड ओपन द डोर, कि दरवाजा खोलिए। फोर्थ है गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे एक गिलास पानी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।